हाँ, क्या कर देंगे? कर देंगे नहीं बोला। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस क्या होता है? चाय पीने की बात हो रही है क्या? फालतू बात करते हो कुछ भी। हेलो गाइस। पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 10th का, और पढ़ नहीं रहे हैं तो अभी भी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक, हाँ, अभी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पास तो हो ही जाएंगे। अब पास होने पर के लिए क्या करा जाए? जितनी करी जा रही हैं चीजें कि पास तो हो ही जाए ना। हाँ हाँ, 6 से 7 चैप्टर ना। 6 से 7 चैप्टर पढ़ना तो जरूरी है ही। वो आसान चैप्टर्स हैं, नाम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। हाँ, दोबारा फिर से बताएं? दोबारा फिर से अब नहीं, एक एक चैप्टर करके करा रहे हैं ना, शेड्यूल लिखा हुआ है किस दिन कौन सा आएगा। आज पॉलिनोमियल का टर्न है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर में बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है इस चीज को समझ लो, क्योंकि एमसीक्यूज में पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आता है कि कई सारे एक्सप्रेशन दे करके पूछेगा पॉलिनोमियल इसमें से फाइंड करो कौन सा है। ठीक, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि 4x² प्लस 7x माइनस 5, 3x³ माइनस 2/x प्लस 7, 9x⁻² प्लस 5, 4√x माइनस 7x² प्लस 3। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। इनमें से अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक, तो सिंपली क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को पहले आइडेंटिफाई करो जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के फॉर्म में हो। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलता जाए। तो अगर इसमें से कोई भी एक नंबर होगा पावर में वेरिएबल की, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर यहां पर कहेंगे कि यहां तो x की पावर 1 है लेकिन x डिनोमिनेटर में है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x की पावर आ जाएगा -1, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, पावर -2। ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस x पे क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। रूट x का मतलब क्या हुआ? x की पावर 1/2। ठीक, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उनकी पावर होल नंबर है। कैसे? यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है पावर, तो पावर होल नंबर के फॉर्म में है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल ये होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने टर्म्स हैं, इस बेसिस पर हम इसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर एक टर्म है, 1 टर्म, तो क्या कहेंगे? मोनोमियल। 2 टर्म है तो बायनोमियल। 3 टर्म है तो हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, ये तो था कि टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का नाम क्या लिखा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मेनली जो भी इस चैप्टर में हमें समझना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें से जो कोर्स में है, जो इस बार के सिलेबस में है 10th क्लास के सीबीएसई के, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। ठीक, अगर डिग्री, पहली बात तो डिग्री होता क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड। जो भी वेरिएबल यूज हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल यूज हुआ है उस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या कहलाएगा? उसका
डिग्री कहलाएगा। ठीक, अगर डिग्री 1 है तो हम उसे कहेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो कहेंगे क्यूबिक। इसका फॉर्म कैसा होगा? जनरल फॉर्म इसका ax प्लस बी है, इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, हमें इसमें मेनली क्या पढ़ना है? हमें इसमें मेन पढ़ना है इस क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक, क्वाड्रेटिक के बारे में मेन हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ये माइंड मैप दिया हुआ है, इसके थ्रू थोड़ा इजीली हम लोग समझ लेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री है हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। ठीक, इसके बाद ग्राफ के बेसिस पर, ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल को। अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना है और वो लीनियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा और इसके पास मैक्सिमम 1 जीरोज होंगे। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो वैल्यूज होती हैं जो गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें, या उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर के पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरोज हो सकता है। अगर यही क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें मिलेगा हमें पैराबोला, पैराबोला मिलेगा और इसमें मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। पैराबोला कैसा दिखता है? पैराबोला ऐसा दिखेगा, ऐसा बन सकता है, यू शेप्ड, काइंड ऑफ यू शेप्ड होता है पैराबोला। जैसे यहाँ फिगर में देख रहे हैं, कुछ इस तरह का पैराबोला मिलता है। अब इस बेसिस पर कि ये गिवन ग्राफ में कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। ठीक, अगर एक्स एक्सिस को, जैसे सपोज हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक पैराबोला बना ऐसा, तो ये पैराबोला जो बन रहा है ये एक्स को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो एक्स को जब ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो इसके पास कितने जीरोज होंगे? क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो इसके पास 2 जीरोज होंगे। ठीक, अब जैसे ये वाला पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है या टच भी नहीं कर रहा है तो इसके पास कितने जीरोज होंगे? 0। पैराबोला एक पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए जा रहा है तो इसके पास कितना होगा? ओनली 1 जीरोज, सिर्फ और सिर्फ एक जीरोज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत लंबा नहीं करना है वीडियो को। अब इन जीरोज और पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स जो होते हैं, टर्म्स, उनके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैसे हम वेरीफाई करेंगे, क्या होता है रिलेशनशिप, इस चीज को देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे? जीरोज को मान लेते हैं, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि अल्फा इसका जीरोज या बीटा जीरोज है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल ले लिया गया है। हम ए और बी भी ले सकते हैं,
लेकिन इक्वेशन में ए और बी यूज हुआ है तो इसलिए ए बी का इस्तेमाल ना करें। ठीक, जो नहीं हुए हैं यूज उनको कर सकते हो इस्तेमाल। अब यहाँ पी और क्यू नहीं है तो लिख सकते हो कि जीरोस को मान लेते हैं पी एंड क्यू। ठीक, तो काम वही करेगा, हमें मेन इसका प्रोसेस समझना है। तो जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो इस कंडीशन पे इन जीरोस और इनके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा करने पर आता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा करने पर आता है सी अपॉन ए। बस इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखो, इसे याद रखो क्योंकि इसी का यूज आएगा, इसी को वेरीफाई करने के लिए आएगा, इसी से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है और जब ये हमें रिलेशनशिप मिल गया है तो नया जनरल फॉर्म क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक नया जनरल फॉर्म है। विद द हेल्प ऑफ जीरोस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। जब जीरोस पता होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। ठीक, क्यूबिक के लिए जानना जरूरी नहीं है क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखना है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ, इस ग्राफ को अगर देखें तो इस ग्राफ में हमें दिख रहा है पैराबोला। ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक पॉइंट यहां पर है -1 और दूसरा पॉइंट यहां पर है 1 2 3 4। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है इस एक्स एक्सिस को। तो अगर हमें कहा जाए कि इस ग्राफ की हेल्प से जीरोस फाइंड करो ये जिस पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, तो जीरोस इसके क्या होंगे? एक होगा -1 और एक होगा 4। ठीक, -1 और 4 इसके हो गए जीरोस। अब इन जीरोस की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। जीरोस की हेल्प से कैसे फॉर्म करोगे? अल्फा की जगह दिया है -1 और बीटा दिया हुआ है 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -1 प्लस 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस ग्राफ की हेल्प से। ठीक, तो ग्राफ की हेल्प से हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ग्राफ की हेल्प से हमें जीरोस पता चल जाएंगे। ग्राफ की हेल्प से ये पता चल जाएगा कि कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस को लगाना है ताकि चीजें आसानी से आ जाए, क्योंकि ये कुछ आसान चैप्टर्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, पास होने भर के लिए, क्योंकि 50% क्वेश्चंस इजी रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, बहुत ही आसान है। यहां देखो 1/2 लिखा है, पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पावर -2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक हमें यहाँ बी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें वेरिएबल जो भी यूज हुए हैं उनकी पावर होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बी ऑप्शन था।
कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 4, तो डिग्री क्या होगी 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, यानी x की जगह 2 प्लेस करके देखो आंसर क्या आता है। x की जगह 2 प्लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 क्या आएगा 4 माइनस 8 प्लस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4, आंसर इज 0। तो 0 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरोज, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज दिया है -3, तो दूसरा वाला क्या होगा, कैसे पता करेंगे। रिलेशनशिप बताया था, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पर a की प्लेस पर क्या है 1, b की प्लेस पर क्या है 7, c की प्लेस पर क्या है 12। ठीक, अल्फा की प्लेस पर क्या है -3, तो -3 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की प्लेस पर 7, ए की प्लेस पर 1, तो बीटा क्या आएगा -7, और ये -3 ट्रांसपोज किया तो +3, यानी बीटा आ गया -4। तो दूसरा वाला जीरोस क्या आया -4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द पॉलिनोमियल दिस द सम ऑफ जीरोस इज, इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a, बी की प्लेस पर पहले माइनस लगा लो, बी की प्लेस पर क्या है -5, ए की प्लेस पर 1, तो क्या आंसर आया माइनस माइनस प्लस 5/1, यानी कि 5 लिखेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। आसान है चैप्टर, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। 6th वाला क्वेश्चन है इस पॉलिनोमियल में कहा क्या गया है कि 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरोज दूसरे वाले का क्या है रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला क्या है 1/अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना दोनों जीरोस, तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा वाला क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो जब अल्फा और ये 1/अल्फा, ये दो जीरोस हमें मिले हैं, जब भी रेसिप्रोकल का केस आए तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा तो अल्फा है और बीटा की वैल्यू है 1/अल्फा, c की वैल्यू यहां पर c ही है, a की वैल्यू यहां पर a है, ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू c/a, यानी a इक्वल टू c। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आ रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ द पॉलिनोमियल दिस इज फैक्टर्ड कंप्लीटली, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई लेंदी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं ना, पूछा गया है कि अगर इसको कंप्लीटली फैक्टराइज किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरो, जीरोस कौन सा नहीं होगा, एक एक करके वैल्यू पुट करो, जब जब जीरो आंसर आएगा तो वो तो होगा, लेकिन जब जीरो नहीं आएगा तो वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पूछा है
कौन सा वाला जीरोज नहीं है, ठीक। तो जिस वैल्यू को रखने पर आंसर 0 नहीं आएगा वो जीरोज नहीं होगा। जैसे कि अगर 1 रख के देखें तो 1 का क्यूब 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 11 इंटू 1 11 माइनस 6, क्या आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, 11 माइनस 6 प्लस 5, ये तो 0 आ गया। तो 1 तो इसका जीरोज है। इसी तरह 2 को रख के चेक करना है, 3 को रख के चेक करना है और 4 को भी रख के चेक करना है। जब आंसर 0 ना आए तो वही इसका जीरोज नहीं है, ठीक। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ये x माइनस 1 से डिविजिबल है तो k की वैल्यू क्या होगी। क्या करना होगा यहां पर, जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है दैट मीन्स इसको 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दो, ठीक। तो 2 ब्रैकेट 1 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस के और इक्वल्स टू इसको 0 कर देंगे क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी तो। सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 2 0, तो 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, के आ गया -3, के की वैल्यू -3। तो -3 होगी जब के की वैल्यू, तो x माइनस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। Which of the following quadratic polynomial has zeros that are equal and real? इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो इक्वल एंड रियल जीरोज कैसे फाइंड करोगे इसमें, देखो इक्वल एंड रियल जीरोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से आ गया है, पॉलिनोमियल से इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि रियल एंड इक्वल कहा गया है तो वहां डिस्क्रिमिनेंट डी 0 के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, तो इस कंडीशन का यूज करना होगा। वैसे यहां देखें तो जीरोस रियल एंड इक्वल किस में आएंगे, बी ऑप्शन में आएगा, ठीक है। इससे चेक करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा इसमें निकल के। 10th वाला क्वेश्चन है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ इक्वल टू 5, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी 5 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 5 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। कौन सा वाला ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ए ऑप्शन। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। क्लियर हो रहा है? पॉलिनोमियल चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और बहुत छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से सभी को समझ में आ जाएंगी, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अब से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये असर्शन रीजन वाले में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर। फिगर कहाँ है, ये फिगर है। ये ग्राफ दिया हुआ है फॉर द पॉलिनोमियल एफ एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज 3। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। सही लिखा है असर्शन। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ विच एफ एक्स कट और टचेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है या टच करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है।
असर्शन भी सही है, रीजन भी सही लिखा है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला असर्शन है कि बोथ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो दोनों जीरोज हैं वो इक्वल है बट अपोजिट साइन है, तो के की वैल्यू के की वैल्यू 1/2 आ रही है। अपोजिट साइन के केस में क्या करना होगा? जब अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रेसिप्रोकल की कंडीशन आई थी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिया था। जब अपोजिट साइन की कंडीशन आए तो तब क्या करेंगे? तब हम सम ऑफ जीरोज को लेंगे। जब कह दे कि दोनों जीरोज पर अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज लेंगे, यानी एक अल्फा है और दूसरा वाला माइनस अल्फा है, तो हम अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया? जीरो आ गया। और यहां माइनस बी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट माइनस 2k, तो यहां k की वैल्यू आ रही है 0, लेकिन यहां दिया हुआ है कि k की वैल्यू 1/2 होगी, तो k की वैल्यू 1/2 कहां आ सकती है? यहां तो k की वैल्यू 0 आ रही है ना। यहां पर असर्शन हो गया रॉन्ग, और जब असर्शन रॉन्ग हो जाए तो बस ये चौथा वाला ऑप्शन को लगा दो टिक। जब असर्शन रॉन्ग हो जाए तो कुछ आगे करना ही नहीं है, सिर्फ एक काम करिए फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, क्योंकि असर्शन इज फॉल्स वाला कोई और स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, तो जब असर्शन रॉन्ग आ गया है तो डी ऑप्शन। अच्छा, जब रीजन फॉल्स आ जाए तो सी ऑप्शन लगाएंगे। करने का तरीका देखो, समझ लो असर्शन रीजन को, असर्शन वाला स्टेटमेंट अगर गलत आ जाता है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अगर रीजन फॉल्स आ जाता है, गलत स्टेटमेंट लिखा है रीजन में, तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन सी लगा देना है, असर्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। दोनों पढ़ने पर जब सही आ रहा है तब उसमें तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये रीजन इस असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। मतलब अगर असर्शन में बिकॉज लगा करके रीजन को लिखो और आंसर का सही, मतलब इस स्टेटमेंट का सही सेंस निकल जाए बिकॉज के बाद, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए होगा, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर बिकॉज लगा करके सही सेंस ना निकले तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा कि दोनों ट्रू तो है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पूरा पीडीएफ है और लिंक में ये पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है, सभी लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे चलते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अलग से स्पेसिफिक। जैसे कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन कि इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन इज px is equals to k minus 1 x square plus kx plus 1 एंड अल्फा दिया हुआ है -3। अल्फा दिया है -3। जब अगर एक जीरोस दिया है तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस -3 को बस x की जगह रख दो और इक्वल्स टू 0 कर दो। k माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 1 -3 का स्क्वायर 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
ये आ जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k 6k माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल 0। 6k इक्वल्स टू 8, k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक, जब एक जीरो दिया हो और k की वैल्यू पूछे इक्वेशन में से, तो क्या करना है, उस एक जीरो को पुट करके इक्वल टू 0 कर देना है। तो k की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछेगा तब आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू तो निकालनी है, निकाल लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक और। अब जैसे यहां पर ये 6th वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज गिवन है इसका -1। नोट कर लिया होगा इसको। इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसका एक जीरोज है, एक जीरोज नहीं है, सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1, माइनस बी की जगह क्या है -3, ए की जगह क्या है के इक्वल टू 1, ये आ गया 3 अपॉन के इक्वल्स टू 1, 3 इक्वल्स टू के, यानी के इक्वल्स टू 3। यहां पर के की वैल्यू आ गई क्योंकि सम ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ था। ठीक, इसी तरह से प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कर लेंगे। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, और इसमें प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, जो कि है 4। c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका था और समझ तो आ ही गया होगा सभी को। ना आया तो दोबारा रिपीट करके देख लो। आगे जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या करना है, ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं वीडियो को, थोड़े कुछ और क्वेश्चंस बता करके इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ इसमें लिंक है और इसको डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को सारे लगा लो। इतने क्वेश्चंस लगा लोगे फिर भी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एटलीस्ट पास होने के लिए तो काफी है। ठीक है, पास होने से ज्यादा आ जाएगा, पास तो 33% पे ही हो जाते हैं, इतना लगाने के बाद और इंटरनल मार्क्स के जोड़ने के बाद मोर देन 50% आ जाएगा, मतलब 100 में से 50% से ज्यादा, 50 नंबर से ज्यादा आ जाएगा। ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और हमें यहां फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने लगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसका आइडेंटिटी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू सी की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 4 द 8, 25 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 17। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस इसमें लिख रहा हूं जो यहां पर ऐड ऑन नहीं है, उनको भी सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के काम नहीं चलेगा। इन केस अगर आता है 1 अपॉन अल्फा
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसे भी फाइंड करना होगा। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन बस इतना ही है, इन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करना है। आइडेंटिटीज सभी को पता हो और ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे, सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, वहां से नोट कर लीजिएगा सारी आइडेंटिटीज। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे बेस्ड है इस पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो ओवरऑल हमें इन्हीं क्वेश्चंस को लगाना था, किस तरह से सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, कब ग्राफ से कौन से जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, यही आइडेंटिफाई करना था। ठीक, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने लिंक कर दिया है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसके लगे हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को लगाइएगा। एक क्वेश्चन ये वाला देखो यहाँ पर, व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ ट्रेस्ड इन फिगर 1। फिगर 1 में ये जो पाथ ट्रेस हुआ है ये कौन सा है, पैराबोला बन रहा है। When the parabola is downward, then what can you say about the value of a। जब ये डाउनवर्ड यानी कि ये ऐसा होता है और एक बार ऐसा होता है, तो इस कंडीशन में a को हम क्या कह सकते हैं और b क्या कह सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर और स्मॉलर होती है, किससे होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आगे इस फिगर 2 में कहा गया है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एंड व्हाट आर दे। कितने जीरोज हैं इस ग्राफ में, कितने जीरोज हैं। तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। कौन कौन से जीरोज हैं, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या मिल रही है -3, इस पॉइंट पर है -1 और यहाँ पर है 2, तो इसके 3 जीरोस क्या क्या है, -3 -1 एंड 2। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत मतलब हवा नहीं बना करके काम करना है, इजी होते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, बस इसमें फिगर बना दिया है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर देता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो सभी लोग इसको पूरा देखिए और सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बाय बाय।